हेलो एवरीवन। मैं लेकर आई हूँ फॉल 2024 का एक न्यू एनीमे जिसका नाम है गुड बाय ड्रैगन लाइफ और ये एक इसेकाई एनीमे है। बिना किसी देरी के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो यहाँ पर एक ड्रैगन को मार रहा होता है। यहीं पे ड्रैगन बोलता है, वैसे तो मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक कि मैंने ह्यूमंस को हमेशा सपोर्ट किया है, लेकिन फिर भी ये लोग मुझे मार रहे हैं। शायद से ड्रैगन की ज़िंदगी में यही सब होता है, लेकिन फिर भी मुझ जैसे महान ड्रैगन की मौत इस तरह से तो नहीं होनी चाहिए थी। खैर, मैंने गॉड जितनी ज़िंदगी जी रखी है, चलो कोई बात नहीं। आसमान से वो आदमी आ जाए जो यहाँ पर सभी आत्माओं को ऊपर ले जाता है और मुझे भी ड्रैगन की लाइफ से छुटकारा मिल जाए। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, यहाँ पर एक बच्चा पैदा होता है और ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि वही ड्रैगन होता है जो रीइंकार्नेट होकर बच्चा बन चुका था। यहीं पर उसके माता पिता अपने बेटे को देखकर काफ़ी खुश होते हैं और बोलते हैं कि फाइनली तुमने अपनी आंखें ओपन कर ही दी। देखो बेबी, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ और ये तुम्हारे डैडी है और तुम्हारा नाम आज से डोलन होगा। फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर डोलन एक जगह पर खड़ा होता है। तभी आयरी यहाँ पर आती है और बोलती है कि चलो घर जाने का टाइम हो गया है। फिर डोलन हमें बताता है कि जब मेरी ज़िंदगी ड्रैगन लाइफ से ख़त्म हो गई थी तो मैं यहाँ पर एक ह्यूमन के रूप में बॉर्न हुआ था। इस गांव में वैसे तो खेती की जाती है, इसीलिए मैं हर दिन यहाँ पर खेती करता हूँ और खेती करने के बाद ही मैं अपने रोटी के पैसे निकाल पाता हूँ। और वैसे तो इस गांव के अंदर अगर तुम 15 साल के हो जाते हो तो तुम्हें बड़ा मान लिया जाता है और अभी हाल ही में मैं 16 साल का हो चुका हूँ, इसीलिए मैंने अपने घर को छोड़ दिया है और मैं यहाँ पर अब अकेला रहता हूँ। तभी यहाँ पर डोलन का भाई कहता है कि डोलन, कल तुम छिपकलियों को देखने के लिए जाने वाले हो ना? डोलन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, आजकल लिजर्ड्स गायब हो रहे हैं, मुझे ये सब चेक करके आना है। तभी इसका भाई बोलता है, लेकिन ये हमारा काम नहीं है, ये तो गार्ड का काम है ना? तभी डोलन बोलता है, लेकिन आपको पता है कि गार्ड्स हमेशा हमारे गांव की देखभाल करने में व्यस्त होते हैं, इसीलिए हमारा भी थोड़ा बहुत फर्ज बनता है कि उनके काम में हम अपना हाथ बटाएं। इसलिए मैं जाऊंगा और चेक करके आऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में डोलन अब अपने दोस्तों के पास मछली पकड़कर आता है। इसके दोस्त बोलते हैं, तुमने आज बहुत कुछ ज़्यादा ही मछली पकड़ ली है। यहीं पर मालिदा बोलती है कि वैसे तुमने कल की तैयारियां कर ली है क्या? जिस पर डोलन कहता है कि मैं हर दिन थोड़ी थोड़ी तैयारियां कर रहा था, इसलिए अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पूरी तैयारी कर ली है। और इसके साथ ही तुम लोगों का शुक्रिया, तुम लोगों ने मेरी काफ़ी हेल्प की है। इस पर मालिदा बोलती है, तुम भी तो हमेशा हमारी ट्रेनिंग करने में हेल्प करते थे, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर डोलन बोलता है कि वैसे मैंने सुना है कि तुम लोग यहाँ से जा रहे हो। तो वो दोनों बोलते हैं, हाँ, हम कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग करने के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन जल्दी हम वापस आ जाएंगे और तुम्हें कल के लिए ऑल द बेस्ट। फिर नेक्स्ट सीन में डोलन मछलियों को काट कर उसके ऊपर नमक लगा देता है और हमें बताता है कि इस जगह पर मॉन्स्टर और चोर लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हमारे पास इतने सोल्जर्स नहीं हैं कि वो पूरे गांव की देखभाल कर सके, इसलिए गांव वाले भी उनकी हेल्प करते हैं और अपने गांव को प्रोटेक्ट करते हैं। तभी आयरी यहाँ पर आती है और बोलती है, डोलन, मैजिक प्रैक्टिस का टाइम हो गया है, चलो जल्दी से। फिर नेक्स्ट सीन में हम डोलन को मैजिक प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। डोलन विंड मैजिक से सामने वाले टारगेट को उड़ा देता है। तभी डोलन के टीचर कहते हैं, तुम हमेशा कमाल का मैजिक करते हो, अब तुम्हें आगे के स्टेप पर बढ़ जाना चाहिए, तुम्हें मैजिक और हर्ब्स के बारे में जानकारियों को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम डोलन को देखते हैं जो एक ओल्ड मैन के पास खड़ा होता है। ओल्ड मैन बोलता है कि इस लड़की का नाम क्रिस्टीना है और ये भी आज से हमारे विलेज में ही रहेगी और ये एक नोबेल फैमिली से है, इसलिए थोड़ा ध्यान से बिहेव करना। फिर क्रिस्टीना कहती है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई। डोलन बोलता है, मुझे भी। फिर नेक्स्ट सीन में डोलन अपने घर की तरफ जा रहा होता है और बोलता है कि वैसे मैं काफ़ी शौक हूँ कि इंसान इस तरीके के वेदर में रह सकते हैं और यहाँ पर जिंदा भी रह पा रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में डोलन अपने घर पहुँच जाता है और बोलता है कि मैं घर वापस आ गया। यहीं पर इसकी मॉम उसका बैग उतार देती है और बोलती है कि तुम तो बहुत सारा खाना लेकर आए हो। फिर नेक्स्ट सीन में ये तीनों साथ में खाना खा रहे होते हैं। डोलन बोलता है कि आप हमेशा अच्छा खाना बनाती हो। उसकी मॉम बोलती है, शुक्रिया। यहीं पर डोलन के डैड कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुमने अकेले रहने का फैसला क्यों किया था, कि तुम आराम से रह पाओ, लेकिन तुम्हें कुकिंग करने के लिए शादी कर लेनी चाहिए ताकि तुम्हारी वाइफ तुम्हारे लिए खाना बना दे और साथ ही तुम दोनों बड़े प्यार से एक साथ रह पाओ।
डोलन बोलता है कि बड़े भैया ने भी सेम चीज़ कही थी, लेकिन अभी मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे अपनी सिंगल लाइफ एंजॉय करनी है। तभी डोनाल्ड का छोटा भाई बोलता है, वैसे कल आप लिजर्ड्स देखने के लिए जाने वाले हो ना? डोलन बोलता है, हाँ मैं उस जगह पर जाने वाला हूँ जहाँ पर लिजर्ड्स रहते हैं। तभी उसकी मॉम कहती है, लेकिन वो रास्ता काफ़ी खतरनाक है। डोलन बोलता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं सिर्फ उसके पास जाऊंगा, ज़्यादा अंदर नहीं जाऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में डोलन जाने के लिए तैयार हो जाता है और विलेजर्स डोलन को विदा कर रहे होते हैं। यहीं पर प्रीस्ट बोलती है कि गॉड ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ है। तभी डोलन की टीचर यहाँ पर आती है और बोलती है कि देखो डोलन, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, लेकिन मैंने तुम्हारा फ्यूचर देखा जिसमें कुछ गड़बड़ है, इसीलिए अपना ध्यान रखना। यहीं पर आयरी डोलन को खाने के लिए देती है। फिर डोलन यहाँ से निकल जाता है और नेक्स्ट हम देखते हैं कि डोलन पहुँच जाता है। फिर वो यहाँ पर पानी में हाथ डालता है और ये कहता है कि मैं समझ गया, आखिरकार लिजर्ड्स यहाँ पर क्यों नहीं रह रहे, क्योंकि यहाँ पर अर्थ मैजिक काफ़ी बढ़ गया है। यही कारण है कि लिजर्ड्स यहाँ से भाग चुके हैं। अभी यहाँ पर डोलन को लगता है कि कोई उसके पास आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की होती है और ये कहती है, तुम बेवकूफ़ ह्यूमन हो, तुम अकेले आ गए। डोलन कहता है, हाँ मैं अकेला ही आया हूँ। तो लड़की कहती है, आखिरकार अब मैं क्या आगे बोलूँ। वो काफ़ी अजीब सी हरकतें करने लगती है। डोलन बोलता है, आखिर इसे हुआ क्या है। तभी लड़की बोलती है, देखो मैं तुमसे फाइटिंग करने नहीं आई हूँ। तभी अचानक से एक मॉन्स्टर लड़की को मारने आ रहा होता है, लेकिन डोलन उसका हाथ काट देता है। फिर ये दोनों एक जगह पर छुपे होते हैं। यहीं पर लड़की बोलती है, आखिर ये चीज़ क्या है। फिर डोलन कहता है कि ये अर्थ मैजिक से बना हुआ है। फिर डोलन बोलता है, देखो यहाँ पर बहुत सारे लिजर्ड्स रहा करते थे, लेकिन एकदम से वो गायब हो गए, इसीलिए मैं चेक करने आया और अब मैं वजह जान चुका हूँ कि आखिरकार लिजर्ड्स गायब क्यों हो गए हैं। क्या तुम मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो बोलती है, हाँ मैं मैजिक यूज़ कर सकती हूँ। डोलन कहता है, ठीक है, हम लोग साथ में मिलकर फाइटिंग करेंगे। लड़की कहती है, लेकिन वो मॉन्स्टर तो काफ़ी बड़ा है, मेरा मैजिक इतना स्ट्रांग नहीं है कि उसको कोई नुकसान पहुंचा पाऊँ। डोलन कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं संभाल लूँगा, बस तुम्हें यहाँ पर उसका ध्यान भटकाना है। फिर लड़की बोलती है, ठीक है, और उसके बाद ये दोनों फाइटिंग करने के लिए चले जाते हैं। तभी लड़की मैजिक का इस्तेमाल करती है और एक और मॉन्स्टर को बुला लेती है और वो मॉन्स्टर उस डर्ट मॉन्स्टर को पकड़ लेता है, लेकिन डर्ट मॉन्स्टर उसे हटा देता है। फिर डोलन उसी वक्त उसके ऊपर हमला करता है और उसे जब बीच में से काट देता है, तभी डर्ट मॉन्स्टर की जो डर्ट होती है वो नीचे गिर रही होती है और ये सारी मिट्टी लड़की के ऊपर ही गिर जाती है। और यहाँ पर डोलन बोलता है, वैसे तुम ठीक तो हो ना। तो वो लड़की कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर डोलन बोलता है कि चलो तुम्हारे कपड़े को चेंज कर लेते हैं ताकि तुम थोड़ी सी साफ हो जाओ। नेक्स्ट सीन में लड़की बोलती है कि सही में बहुत अजीब बात है कि तुम मुझसे डरे नहीं। डोलन बोलता है, तुम सभी लामिस से अलग हो जिनको मैं जानता हूँ। फिर लड़की बोलती है, तुम किस तरीके के लामिस की बात कर रहे हो। तो डोलन बोलता है, असल में जिन लामिस को मैं जानता हूँ वो इंसानों के ऊपर हमला करते रहते हैं। वैसे तुम्हें मैंने आज से पहले विलेज के पास कभी नहीं देखा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लड़की बोलती है, असल में मेरी उम्र 17 साल की हो चुकी है, इसीलिए मुझे मेरे घर वालों ने छोड़ दिया ताकि मैं अपना पार्टनर ढूंढ सकूं। तुम ये भी कह सकते हो कि मैं एक जर्नी पर हूँ जहाँ पर मुझे अपना हस्बैंड ढूंढना है, और वैसे ये हमारे गांव का रूल है, इसीलिए मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारी प्रजाति सिर्फ लड़कियों को ही जन्म देती है, बहुत ही कम होता है कि वो लोग लड़के को जन्म देते हैं। अगर हम लोगों ने लड़के को जन्म दे भी दिया तो वो इंसान रहेगा, ना कि हमारी तरह लामिस। असल में हमारा जो ग्रुप है उसे एक फीमेल के द्वारा श्राप मिला हुआ है, इसीलिए हमारी बॉडी इस तरीके की है और हमारी बॉडी में पॉइजन भी है, इसलिए मुझे कोई ऐसा पति चुनना होगा जिसे पॉइजन से कोई दिक्कत ना हो। डोलन बोलता है कि ऐसा बंदा ढूंढना काफ़ी मुश्किल होगा। फिर लड़की बोलती है, वैसे मेरे मॉम डैड भी जर्नी के द्वारा ही मिले थे। डोलन बोलते हैं, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। लड़की कहती है, क्या तुम मुझे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हो। डोलन कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें देख रहा था क्योंकि तुम काफ़ी क्यूट लग रही हो। लड़की बोलती है, पक्का तुम मुझे बच्चों की तरह ही ट्रीट कर रहे हो। डोलन बोलता है कि देखो मेरी कुकिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि ये तुमको खाना पसंद आएगा। तो लड़की खाना खाती है और वो कहती है कि वाह ये तो कितना टेस्टी है, तुमने इसको कहाँ से सीखा। तो डोलन कहता है, इसे मेरी मॉम ने मुझे बनाना सिखाया है, वो तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। तभी सेलिना कहती है, वैसे जब भी तुम अपनी फैमिली की बात करते हो तुम्हारे चेहरे पर एक अच्छी स्माइल आ जाती है, लगता है तुम अपनी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हो।
तभी डोलन उस पल को याद करने लगता है जब वो यहाँ पर अकेला था। तभी सेलिना कहती है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? तो डोलन कहता है, नहीं, तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा, मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं। डोलन बोलता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम एक अच्छा पार्टनर ढूंढ ही लोगी। सेलिना बोलती है, मैं अपना पार्टनर ढूंढने के लिए साउथ की ओर जाऊंगी। डोलन कहता है, जब तुम्हारी जर्नी खत्म हो जाएगी तब तुम मेरे गांव में आना, मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलाऊंगा। सेलिना बोलती है, हाँ बिल्कुल आऊंगी। और इसी के साथ ये एपिसोड 1 यहीं पर ख़त्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका एपिसोड 2 एक्सप्लेन करूँ तो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।